हेलो एवरीवन, मैं अंकित दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। तो पिछले लेक्चर में बच्चों अपन लोग ने पढ़ा था एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पे नेट फोर्स कितना लगता है। ठीक, और नेट फोर्स बच्चों 0 आया था और लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, इस वजह से डाइपोल घूम भी नहीं रहा था। ठीक, अब आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है उसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी डाइपोल को रख दें तो उस पे बल आघूर्ण कितना लग रहा है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पे बल आघूर्ण कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग है हमारी आज की एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे डाइपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क। तो सबसे पहला काम है बच्चों, अपन को फॉर्मूला समझना है या कह दो याद कर लेना है और फिर उसी को प्रूव भी कर देंगे। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डाइपोल रखा है तो बच्चों उस पे लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे डाइपोल पे लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अच्छा, पी क्या है? पी है द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है? थीटा है बच्चों वो एंगल जिस एंगल पे आप डाइपोल को रखोगे। ठीक, अच्छा एक चीज और बच्चों, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि भाई साहब आप डाइपोल को इस तरह रखोगे तो डाइपोल घूम नहीं घूम पाएगा क्योंकि दोनों बलों की लाइन ऑफ एक्शन सेम थी। तो करें क्या? तो आपको डाइपोल को रखना पड़ेगा तिरछा, क्योंकि जब बच्चों तिरछा रखेंगे, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू तिरछा रख दिया जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में। अब देखो प्लस क्यू पे फोर्स कहां को? फील्ड की तरफ इस साइड। माइनस क्यू पे फोर्स कहां को? फील्ड के अपोजिट यानी इस साइड। अब देखो ध्यान से, नेट फोर्स बच्चों अभी भी 0 होगा। क्यों? F1 का मान Q हुई और F2 का मान भी Q हुई, तो नेट फोर्स अभी भी 0 क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं। ओके, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, इस बल की लाइन ऑफ एक्शन और इस बल की लाइन ऑफ एक्शन इस बार अलग अलग है। इसका मतलब है डाइपोल क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। और सोच के देखो यार बच्चों, जैसे मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ लूं, यहां से एक धागा बांध दूं, एक स्टूडेंट को यहां खड़ा कर दूं, यहां से एक धागा बांध दूं, एक स्टूडेंट को यहां खड़ा कर दूं। मैं कहूं बेटा दोनों लोग बराबर ताकत लगाना, तो बच्चों जैसे ही दोनों लोग धागा खींचेंगे तो ये क्या होगा? क्या? ये तुरंत डाइपोल ऐसे घूम जाएगा। ये मार्कर तुरंत क्या होगा? ऐसे घूम जाएगा। ओके, और हमें पढ़ना क्या है बच्चों? बलाघूर्ण। अच्छा, बलाघूर्ण का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बलाघूर्ण का मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो किसी भी वस्तु को क्या करे? घुमा दे। यानी हम चाहते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा डाइपोल क्या हो? घूमे। और अगर आप चाहते हो कि घूमे तो भाई साहब डाइपोल को आपको तिरछा ही रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब इसी को जरा प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बनाते हैं एक वैद्युत क्षेत्र। लो भैया, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किस साइड है? इस साइड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोग ने क्या मानी? ई मानी। अब यहां पे रखना है हमें डाइपोल को, तो बच्चों बताइए ऐसे रखें कि ऐसे रखें? तो आंसर है नहीं सर जी, तिरछा रखिए, क्योंकि हमें बलाघूर्ण चाहिए। बलाघूर्ण का मतलब है हम चाहते हैं डाइपोल घूमे, और डाइपोल तभी घूमेगा जब तिरछा रखें, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगी। ठीक, ये रखा है डाइपोल, माइनस क्यू आवेश, ये हो गया प्लस क्यू आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 2L। ठीक, अच्छा डाइपोल को हमने तिरछा रखा है, मतलब कोई ना कोई कोण बना होगा, तो मान लो डाइपोल को किस कोण पे रखा? थीटा कोण।
अब बताओ बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का कहना है कि मेरी रेंज में भाई साहब कोई भी आवेश आएगा तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी। कितना लगाऊंगी? क्यू नॉट ई लगाऊंगी। कहां को लगाऊंगी? तो फील्ड कहती है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा फील्ड की तरफ, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट। ठीक, तो बच्चों इस पे लगने वाला फोर्स मैंने मान लिया F1, और F1 कहां को लगेगा? पॉजिटिव है ना, तो इस साइड लगेगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, इस साइड लगेगा F1, और कितना होगा? QE। ठीक, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स कहां को लगेगा? फील्ड के अपोजिट, यानी कि इस साइड। F2 बराबर होगा QE। ठीक, तो ये दोनों फोर्स हो गए। अब ध्यान से देखो बच्चों, नेट फोर्स अभी भी जीरो है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग है ना, तो इसकी वजह से ये डाइपोल क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। अब जब घूम जाएगा तो हम टॉर्क निकाल देंगे। अब एक चीज बच्चों, टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। ठीक बच्चों, बल आघूर्ण का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ध्यान रखिएगा, बल आघूर्ण टाउ का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। किसी भी टॉपिक में, किसी सवाल में, किसी भी जगह आपको बल आघूर्ण निकालना है, आप दो चीजें देखिए, बल कितना है और लंबवत दूरी क्या है। बल कितना है और उस बल की लंबवत दूरी कितनी है। ठीक, अब यहां पे कितने बल हैं? दो बल है। तो बच्चों चाहे F1 से निकाल लो, चाहे F2 से, कोई भी एक बल लेना है, कोई भी एक बल ले लो, चाहे F2 से पूरा डेरिवेशन कर दो और चाहे F1 से कर दो। ठीक, ये लीजिए बच्चों, तो हमने कहा कि अगर आपको बल आघूर्ण निकालना है तो दो चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अच्छा, बल आघूर्ण का सिंबल टाउ। बल तो मैंने कहा ना बच्चों, कोई भी एक बल ले लो, चाहे इधर से डेरिवेशन कर दो चाहे इधर से कर दो। तो मान लो हम यहां आसानी से बना सकते हैं, तो हमने बल ले लिया F2। ध्यान रखिएगा बच्चों, F1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा ना रिजल्ट में और ना ही डेरिवेशन को सॉल्व करने में। ठीक, लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये रख दी। अब एक चीज समझिएगा जरा, सर जी F2 तो बल हो गया, ठीक, ये बल हो गया। अब इस बल की लंबवत दूरी, तो ये फोर्स है, देखो बच्चों F2 ये फोर्स है, ऐसा है, तो मेरे ख्याल से इस F2 की लंबवत दूरी ये वाली लाइन होनी चाहिए। तो क्या बच्चों चित्र में आपको ये लाइन कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो आओ निकालते हैं जरा। बच्चों एक शब्द आपने सुना होगा, वियोजन। क्या होता है? वियोजन। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 12, और ये एंगल कितना बना रही है? थीटा। तो बच्चों वियोजन वाले मेथड को शुद्ध भाषा में अगर सीधा सीधा समझे तो किसी भी तिरछी लाइन के कितने भाग? दो भाग। कहां होते हैं दोनों भाग? अगल बगल। एक भाग होता है कॉस में और एक होता है साइन में। कौन सा कॉस में, कौन सा साइन में? जहां कोण बने वो कॉस और दूसरा वाला साइन। ओके, तो 12 हो गई तिरछी लाइन, तो इसके कितने भाग? दो भाग। कहां होंगे? अगल बगल। एक भाग कहे में होगा? कॉस में, और एक कहे में? साइन में। कौन सा कॉस में? जहां कोण बने, तो ये वाला कहलाएगा 12 कॉस और ये वाला भाग कहलाएगा 12 साइन। तो इसको बोलते हैं बच्चों वियोजन करना। ठीक, तो चलो 12 का वियोजन किया तो 12 के कितने भाग बच्चों? दो भाग, 12 कॉस 12 साइन। तो इधर को हो गया 12 कॉस और इस साइड को हो गया 12 साइन। 12 साइन थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो हो गया F2 और ये आ गई आपकी F2 की लंबवत दूरी कितनी है? 12 साइन थीटा। तो F2 का मान रखा कितना? QE, और लंबवत दूरी कितनी है? 12 साइन थीटा। अब एक काम करिए बच्चों, फॉर्मूला बनाने के लिए, ये सब गुणे में ना बच्चों, तो Q और 12 को अगल बगल खिसका लो और E साइन थीटा से कह दो भैया बगल में आ जाओ। अब तुम्हें पता है बच्चों, Q गुणे 12 कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? P, बगल में क्या है? E, बगल में क्या है? साइन थीटा। तो ये लो बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे डाइपोल पे लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना आ गया? PE साइन थीटा। ओके बच्चों, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे कुछ इसकी कंडीशन भी है, मतलब टाउ का मान 0 कब होगा, अधिकतम कब होगा, ये सब कोण से हो जाता है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अपन लोगों का टाउ का मान निकल के आया कितना, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। एक चीज और बच्चों, आप अगर चाहो, कक्षा 11 में वेक्टर में आपने सुना होगा वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा विद डायरेक्शन यानी एन कैप। तो ध्यान से आप देखो, क्या बच्चों में पीई साइन थीटा को, पीई साइन थीटा को क्या मैं पी क्रॉस ई लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं, टाउ बराबर पी क्रॉस ई। और अब आता है टाउ की डायरेक्शन कहां को होगी, टाउ की डायरेक्शन कहां को होगी। तो बच्चों सुनिएगा, जैसे ए क्रॉस बी बराबर सी, ऐसा केस कभी मिले आपको तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर अगर सी है तो सी की डायरेक्शन होती है ए बी के लंबवत बाहर को, ए बी के लंबवत बाहर को। जरा ऊपर देखो, टाउ बराबर लिखा है पी क्रॉस ई, तो टाउ की डायरेक्शन कहां को होगी? तो टाउ की डायरेक्शन होगी पी और ई के लंबवत बाहर को। टाउ की दिशा कहां को होगी? पी एवं ई के लंबवत कहां की ओर? बाहर की ओर। ओके बच्चों, चलिए ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। अब चलिए पढ़ते हैं कंडीशन कि टाउ को हम कैसे डाइपोल को हम कैसे कैसे रखें कि टाउ का मान 0 आ जाए या मैक्स आ जाए। तो बच्चों केस नंबर फर्स्ट, अगर थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर क्या हो? 0। अच्छा थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे आपने डाइपोल को रखा है। अगर थीटा 0 है, इसका मतलब देखना ध्यान से, थीटा 0, थीटा 0 होने का मतलब है ऐसे डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के कैसे हो? समांतर। तो थीटा बराबर 0 अर्थात डाइपोल वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखा हो बच्चों? समांतर। तो और चेक करते हैं टाउ कितना होगा, अर्थात डाइपोल वैद्युत क्षेत्र में समांतर स्थित। तो देखिए जरा टाउ, तो टाउ बराबर बच्चों पी ई साइन थीटा, और थीटा की जगह 0। बोलो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 कैसे मल्टीप्लाई? 0। बताओ टाउ कितना आया? 0 आया। इसका मतलब बच्चों एक क्वेश्चन ये बन गया, अगर डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र में समांतर रख दिया जाए तो उस पर टाउ कितना लगता है? 0 लगता है। ठीक, सेकंड केस इसी का, इफ थीटा बराबर 90। अच्छा थीटा 90 होने का मतलब क्या है? तो देखो चित्र में थीटा ये एंगल है ना, अगर थीटा 90 यानी कि डाइपोल वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखा हो? एग्जैक्ट लंबवत रखा हो, अर्थात डाइपोल वैद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित हो। तो अब देखते हैं टाउ का मान। तो टाउ बराबर बच्चों पी ई साइन थीटा, और थीटा की जगह 90, साइन 90 का मान 1, 1 कैसे मल्टीप्लाई? तो ये पी ई रहेगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों एक चीज और, इसको बोलते हैं टाउ का कौन सा मान? मैक्स मान, यानी अधिकतम मान, या कह दो अधिकतम बलागुण। तो अब दो बातें निकल के आई, क्या? अगर डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखें, अगर डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखें तो कितना टाउ लगेगा? पी ई साइन थीटा लगेगा। अब अगर डाइपोल को समांतर रख दे तो कितना टाउ लगेगा? 0। अगर डाइपोल को लंबवत रख दे तो कितना टाउ लगेगा? अधिकतम। टाउ का अधिकतम मान क्या होता है? पीई होता है। ओके बच्चों, अब इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक,